हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास पशु परिचर और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास का टॉपिक है राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत की महान दीवार किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, चाइना की महान दीवार है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। वैसे ही भारत की जो महान दीवार है वो किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है वो, या गागरोन में स्थित है, या बटनेर दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। भारत की महान दीवार कहां पे स्थित है? तो कौन से दुर्ग में है? तो आपको क्या करना है, इसका आंसर कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया क्यों कहा गया है? इसके पीछे वजह है कि यह 36 किलोमीटर तो लंबी है। यह दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर लंबी है। और कहा जाता है कि यह दीवार इतनी चौड़ी है, लगभग 7-8 मीटर के आसपास में यह चौड़ी है। और इतनी चौड़ी है कि इस पे 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। ये इस वजह से इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा गया है। तो 7-8 मीटर तो ये लंबी है और लगभग 7-8 घुड़सवार ही इस पे आराम से चल सकते हैं, एक साथ चल सकते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ करके एक साथ चल सकते हैं घुड़सवार। इस वजह से इसे भारत की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। और इसके क्या कौन से दुर्ग में स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित। इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप साफ नाम से ही जान सकते हैं, राणा कुंभा के द्वारा। कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया। अपनी पत्नी कुंभी देवी के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसके शिल्पकार या फिर वास्तुकार कौन है? मंडन मिश्र। इसके वास्तुकार कौन है? मंडन मिश्र। ज्यादातर जो भी राजस्थान मेवाड़ के अंदर देखो, राणा कुंभा को जब जो भी दुर्ग बनवाए हैं, राणा कुंभा ने कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक के रूप में जाना जाता है। राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वजह यह है क्योंकि राणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर लगभग 84 दुर्ग हैं। उन 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों के आसपास दुर्गों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ राणा कुंभा ने करवा रखा है। और किसकी देखरेख में ज्यादातर दुर्ग बनवाए हैं? मंडन मिश्र की देखरेख में, वास्तुकार मंडन मिश्र की देखरेख में करवाए। इसी वजह से इनको कुंभा को इनके क्या जाता है, राजस्थान का, इनको स्थापत्य कला का जनक के रूप में जाना जाता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन की फैक्ट देखे हैं आपको समझ में आएंगे। और एक फैक्ट और बता देता हूं, इसी दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है और वहां पे एक झाली रानी का मालिया भी है। ये भी आप ध्यान रखना, झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में है ये भी आपको पूछा जा सकता है, वो भी आप ध्यान रखना कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभल दुर्ग में बता रहा हूं मैं भी, कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ की आंख। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इससे संबंधित, वो कभी और आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग किसे माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग किसे कहते हैं? आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, या मेहरानगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा भटनेर के दुर्ग को। भटनेर के दुर्ग को क्या कहा जाता है? जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। ये जगह याद रखना साथ में, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में ये दुर्ग स्थित है। और जिसे भटनेर का दुर्ग कहा जा रहा है वह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना गया। प्राचीन माना गया तो इसके कब बनाया गया, इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण कार्य 288 ईस्वी में किया गया था और लगभग 30वीं शताब्दी। अब ये ध्यान रखना, जो भी सन चलता है शताब्दी उससे आगे चलती है। जैसे अभी 2023 चल रहा है, अभी तो 2023 चल रहा है, 2023। अब देखिए इसमें 2000 वाला सन आ रहा है, फिर भी अपने बोल रहे हैं इसको 21वीं शताब्दी का युग चल रहा है। 21वीं शताब्दी मतलब शताब्दी हमेशा आगे बढ़ी जाती है। तो आप ये समझ लीजिएगा, भटनेर का जो दुर्ग है जो 288 ईसा पूर्व में बन रहा है, ईस्वी में बन रहा है, तो ईस्वी में बन रहा है, तो इसका शताब्दी कौन सी होगी? इसकी शताब्दी होगी 30वीं शताब्दी। तो इसकी शताब्दी हो जाएगी 30वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी नदी के किनारे? ये आप ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना इस बातों को कि जो भी दुर्ग पूछा जाए आप उसके पास में बहने वाली नदी को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दुर्ग किस नदी के पास में बना है बहुत बार पूछा जाता है। तो भटनेर का जो दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये दुर्ग बनाए गए। और किसके द्वारा करवाया गया इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया गया भाटी नरेश भूपत। भाटी का नरेश, भाटी थे ये, भाटी थे ये, भाटी राजपूत थे, इस वजह से इनको भाटी नरेश भूपत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। और इसे उत्तर भटकीवाड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, उत्तर भटकीवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भटकीवाड़,
राजस्थानी भाषा में किवाड़ गेट को बोला जाता है, तो उत्तर भट किवाड़, तो मतलब उत्तर के साइड में जो राजस्थान का उत्तरी भाग है वहां पे एक गेट की भांति, मतलब किसी अन्य राजाओं को आक्रमण को रोकने के लिए किवाड़ की भांति काम कौन कर रहा है, तो भटनेर का दुर्ग उत्तर भट किवाड़ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग की नींव में, यहाँ पे नींव होगा, किस दुर्ग की नींव में, किस दुर्ग की नींव में जिंदा व्यक्ति को चुनवाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, किस दुर्ग की नींव में जिंदा व्यक्ति को चुनवा दिया गया था, जालोर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में, मतलब जो नींव रखी गई थी दुर्ग की, उस दौरान नींव में किस व्यक्ति को जिंदा चुनाया, किस दुर्ग में चुनवाया गया, तो इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। अब किस व्यक्ति को चुनवाया गया और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या देखते हैं अब। तो इस दुर्ग के अंदर राजिया भांबी नामक आदमी को जिंदा चुनवाया गया था। नाम याद रखिएगा, राजिया भांबी नामक व्यक्ति को इस दुर्ग के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया था और इस दुर्ग का निर्माण तांत्रिक विद्या के द्वारा करवाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। गढ़ चिंतामणि, इसे क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि इस दुर्ग को कहा जाता है। और मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकार कैसा है, मयूर के आकार का जैसा है, तो इसे मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी कहा जाता है। और चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिएगा। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इसका निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, 1459 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है, इस दुर्ग की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, बहुत बार पूछी जा चुकी है। इस दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी, जिनका बचपन का नाम रिद्दू बाई है। मैं बार बार बताता हूँ ये क्वेश्चन कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई और करणी माता के बचपन का नाम रिद्दू बाई सा है। और करणी माता का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि करणी माता ने इनकी नींव रखी है तो इनका मंदिर भी जोधपुर के अंदर होगा। और ये दुर्ग कहाँ स्थित है, जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दुर्ग कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और इस दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी, लेकिन करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर पूरे विश्व में करणी माता का चूहे वाली देवी के रूप में जाना जाता है। तो करणी माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो बीकानेर जिले में देशनोक गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दुर्ग के अंदर तोप बनाने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तोप बनाने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना किस दुर्ग के अंदर स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो आपको इसका ध्यान होगा, जयपुर के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जयपुर के अंदर स्थित है। इस दुर्ग को अन्य क्या नाम कहते हैं, इसको संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे संकट मोचन दुर्ग कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। संकट मोचक दुर्ग, इसको संकट मोचक दुर्ग कहा जाता है। और चिल्हे का टोला भी कहा जाता है इस दुर्ग को, चिल्हे का टीला, चिल्हे का टीला या टीला टोला कहा जाता है इस दुर्ग को। और इसी दुर्ग के अंदर जो एशिया की सबसे बड़ी तोप बनाने का कारखाना भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। और यह इस दुर्ग के अंदर बनाई गई सबसे बड़ी तोप कौन सी है, उस तोप का नाम भी आपको याद रखना है, जयबाण तोप। जयगढ़ दुर्ग के अंदर जयबाण तोप सबसे बड़ी तोप है। और जिसके द्वारा जब तोप से दागा गया था, गोला दागा गया था, तो इससे कहा जाता है कि गोले लाओ, गोला दागा गया से, तो इसे गोले राव तालाब का निर्माण हो गया था। गोले राव तालाब का इसका निर्माण हो गया था इस गोले को दागने से, इस दुर्ग के जयबाण तोप से गोला दागने पर गोले राव तालाब का निर्माण हो गया था। और वो गोला जाकर के गिरा था चाकसू में। वो गोला कहाँ पे जाके गिरा था, चाकसू, जो भी जयपुर के आसपास का इलाका पड़ता है, तो वहां पर जाकर के गिरा था और वहां पे गोले राव तालाब का निर्माण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सावन भादो झील किस दुर्ग में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। सावन भादो आ गया है तो इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट देखेंगे अपन साथ में। सावन भादो झील किस दुर्ग में स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग। इसका सही आंसर होगा बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, सबसे पहले देखिएगा सिरोही में। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में। निर्माण कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया, कुंभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और साथ साथ में अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, बसंतगढ़ दुर्ग नहीं होगा इसका आंसर, इसका होगा अचलगढ़, वो भी सिरोही के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जो कि आबुर्द दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सी झील के किनारे, तो मंदाकिनी झील के किनारे है। और इसका निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया था।
प्रतिहार और परमार शासक थे, उस दौरान इनका निर्माण करवाया गया था और इसका वापस से पुनः निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया था, ये याद रखना आप। तो अचलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। सावन भादो झील कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही का दुर्ग है उसी के अंदर स्थित है और सावन भादो झील यहाँ पे स्थित है। अब सावन भादो आ चुका है तो सावन भादो से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। सावन भादो महल, मैं सिर्फ सावन भादो तो यही नाम रहेगा, मैं साथ में लिखूंगा सावन भादो महल। महल का निर्माण करवाया गया है डीग में। डीग अपने आप में जिला बन चुका है, डीग भरतपुर, तो भरतपुर में ये निर्माण करवाया गया। और सावन भादो जो नहर है, सावन भादो जो नहर है, ये सारे के सारे सावन भादो से संबंधित नाम याद रख लेगा, ये नाम याद रखिएगा। तो नहर है वो कोटा में, सावन भादो नहर कहाँ पे है? तो वो कोटा में। और सावन भादो नामक दो कड़ाइयाँ हैं, कड़ाई, कढ़ाई आप सभी जानते हैं जिसमें खाना बनाने का वगैरह कार्य किया जाता है, तो कढ़ाइयाँ हैं वो कहाँ पे स्थित है? तो अभी आपने बात कर चुके हैं करणी माता का मंदिर बीकानेर, तो ये करणी माता के मंदिर बीकानेर के अंदर ये सावन भादो नामक दो कढ़ाइयाँ स्थित है। तो ये आप सावन भादो से संबंधित सारे फैक्ट जान चुके हैं। सावन भादो झील अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर स्थित है। सावन भादो महल डीग भरतपुर, सावन भादो नहर कोटा, सावन भादो कढ़ाइयाँ बीकानेर, ये सारे के सारे सावन भादो से संबंधित फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक बुर्ज किस किले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा बुर्ज किस किले के अंदर स्थित है? बूंदी का किला, जैसलमेर का किला, कोटड़ा का किला या कुचामन का किला? तो इसका सही होगा जैसलमेर के किले के अंदर सबसे ज्यादा बुर्ज स्थित है। कितने बुर्ज स्थित है? तो 99 बुर्ज स्थित है। कितने बुर्ज स्थित है? सबसे ज्यादा इसी किले के अंदर बुर्ज स्थित है, तो कितने? 99 बुर्ज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जागिरी किलों का सिरमौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। जागिरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चूरू का किला, बीना देसर का किला, बाला का किला या कुचामन का किला? तो इसका सही आंसर होगा जागिरी किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहा जाता है, जो कि नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कुचामन का किला नागौर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसके करवाया गया था? जालिम सिंह के द्वारा। इसका निर्माण करवाया था जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था, जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि मेड़तिया था, मेड़तिया राजपूत थे, ये मेड़तिया शासक थे, ये मेड़तिया राजपूत शासक थे। तो ये आप ध्यान रखना, जालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कुचामन का किला है और जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और लेके आने का। बावनगढ़ का लाडला किस किले को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बावनगढ़ का लाडला किस किले को कहा जाता है? अलवर के किले को, नागौर के किले को, किलोणगढ़ दुर्ग किले को या बूंदी के किले को? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। बावनगढ़ का लाडला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा अलवर के किले को। अलवर के किले को बावनगढ़ का लाडला कहा जाता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया था? कोकिल देव के पुत्र अलगू राय के द्वारा, अलगू राय के द्वारा। ऐसे अलवर का किला, ऐसे अलगू राय, अलगू राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अलगू राय किसका पुत्र था? कोकिल देव का। ये भी आप ध्यान रखना, कोकिल देव से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कोकिल देव का पुत्र अलगू राय के द्वारा अलवर के किले का निर्माण करवाया गया, जिसे बड़ा किला या फिर अलवर का किला और बावनगढ़ का लाडला, ये सभी नामों से जाना जाता है। और एक दो फैक्ट और देखिएगा, इसी बावनगढ़ के लाडले वाले किले में ही जहांगीर को नजरबंद करके अकबर ने रखा था। जहांगीर अकबर का पुत्र था, जहांगीर उसे नजरबंद करके बावनगढ़ के लाडले वाले किले में ही रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। मारवाड़, जो मारवाड़ का जो इलाका है जोधपुर के आसपास वाला, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला, तो ये जो इलाका है इसमें जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है जिसमें मारवाड़ के राजा अपने शरण लेने आते थे? किस दुर्ग को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग या भटनेर दुर्ग? इसका सेंस होगा सिवाना के दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। संकटकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। संकट आता था या शरण लेने आते थे, बात तो एक ही है। तो संकट होता था या फिर शरण लेने आते थे, तब कौन से दुर्ग में आते थे मारवाड़ के राजा? तो सिवाना के दुर्ग के अंदर आते थे। और यह दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यह दुर्ग स्थित है हल्देश्वर की पहाड़ियों पर स्थित है। 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर की पहाड़ियां पड़ती है, वहां पर यह स्थित है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दुर्ग है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग में सबसे पहले लिफ्ट लगाई गई? लिफ्ट, पहली लिफ्ट किस दुर्ग में लगी? किस दुर्ग में सबसे पहली लिफ्ट लगी? ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, सही नहीं है। किस दुर्ग में, कि राजस्थान के किस दुर्ग में सबसे पहली बार लिफ्ट लगाई गई? ये इसका सही क्वेश्चन ये होगा। तो सबसे पहली बार लिफ्ट किस दुर्ग में लगी थी? जूनागढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में? इसका सही होगा जूनागढ़ दुर्ग।
जूनागढ़ दुर्ग के अंदर राजस्थान में सबसे पहला दुर्ग था जिसके अंदर दुर्ग के अंदर लिफ्ट का कार्य करवाया गया था। तो ये कहाँ पे स्थित है जूनागढ़ दुर्ग? तो ये आपको ध्यान होगा बीकानेर में स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। और ये लिफ्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया? राजा कौन था उसमें? गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी वहाँ के राजा थे, उनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, लिफ्ट का लगाया गया था। और इसे जमीन का जेवर, जूनागढ़ दुर्ग से संबंधित एक फैक्ट ध्यान रखना, जमीन का जेवर कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जूनागढ़ के दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में, चैनल में लाइक को दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।